नमस्कार दोस्तों, मैं दिव्यांश आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल द एग्जाम्स अड्डा में। उम्मीद करता हूं कि आप सभी लोग सकुशल होंगे। जैसा कि आप सभी को पता है, कल 26 तारीख को उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग ने एक नया सदमा दे दिया। सदमा क्या था? कनिष्क सहायक बनने के लिए 2500 नए लोगों के बारे में। अब इससे पहले आप लोगों को पता होगा कि कनिष्क सहायक के 5512 वैकेंसीज की और कैटेगरी लगी हुई है। उससे पहले 1262 19 वैकेंसीज, कुल मिला के ये है। अगर अब आप कनिष्क सहायक के लिए पढ़ लेते हैं तो भविष्य में कनिष्क सहायक बनना बड़ा आसान हो जाएगा। 5512 वैकेंसी, 1262 वैकेंसी, 19 वैकेंसीज और उसके साथ ये 2000 प्लस एक नई वैकेंसीज आ गई। 5 2 7 1 8 9 लगभग 10,000 पदों की वैकेंसीज है। अब इन सभी पदों में सेलेक्ट होने के लिए दिव्यांश पाठशाला की ओर से मैं आप सभी लोगों के समक्ष एक ऐसे बैच के बारे में प्रस्तुत कर रहा हूं जो आप लोगों की क्लासेस स्टार्ट होने वाली। इसमें हिंदी के बारे में पढ़ेंगे, क्योंकि आप सभी को पता है उत्तर प्रदेश का कोई भी एग्जाम्स हो बिना हिंदी के तो क्लियर हो ही नहीं सकता है। अब किसी भी सब्जेक्ट को तैयार करने के लिए 3 स्टेज होते हैं। उन तीनों स्टेजों को पहले पढ़ेंगे, फिर देखेंगे इसके सिलेबस के बारे में। और इन सभी चीजों को देखने के लिए आपको करना क्या होगा? सेशन को लाइक करके दोस्तों शेयर करना होगा और अपने मन के विचारों को नीचे कमेंट कर दीजिएगा। कमेंट नहीं करने की इच्छा तो आपके पास एक नंबर है 9889057003। इस नंबर पे आप टेक्स्ट कर सकते हैं। आपके इस नंबर में टेक्स्ट के लिए हम लगातार आतुर रहेंगे। आपकी जो भी समस्याएं हैं बैच को लेने में या कुछ और, हाँ, बैच की फीस 0 रुपीज़ है, ये ध्यान रखना। फ्री ऑफ कॉस्ट बैच होगा, यूट्यूब पे कराया जाएगा, आप लोगों के समझ रहेगा। डिटेल थ्योरेटिक बैच रहेगा। हाँ, ये 3 स्टेज क्या आते हैं, 3 नंबर लिख दिए थे। सबसे पहले क्या है, किसी भी चीज़ की आपको थ्योरी पता होनी चाहिए। वो भी थ्योरी क्या है? टॉपिक वाइज। अगर आपको ये पता है, ये याद हो गई, तब आपको देना चाहिए उसका मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन। मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन हम जितने भी वनडे एग्जाम्स की तैयारी करते हैं उसमें हमेशा 4 ऑप्शंस होते हैं कि ए सही, बी सही, सी सही, डी सही, और सभी एक जैसे लग रहे होते हैं। उसमें से सही क्वेश्चन को चुनाव करना ही आपको सेलेक्ट और अनसेलेक्ट के बीच के डिफरेंस तक पहुंचाता है। तो प्रैक्टिस करेंगे एमसीक्यू बेस पे, तैयारी होगी थ्योरी से, और लास्ट में हमारी होनी चाहिए प्रीवियस ईयर क्वेश्चन कम से कम 5 से 6 सालों के। अगर ये नहीं कर पा रहे हैं तो एक्सपेक्टेड क्वेश्चन तो हर हाल में कर ही लीजिए। एक्सपेक्टेड क्वेश्चन में लगभग हिंदी के हैं तो 2000 से लेके 7000 क्वेश्चंस आपको मिल जाएंगे, और ये किसी भी वेबसाइट पर मिल जाएंगे। हाँ, हम आपके ओर से द एग्जाम्स अड्डा की ओर से हम क्या करेंगे, हम आप सभी लोगों को इन सभी चीज़ों को एक प्लेटफॉर्म पे, एक जगह पे मुहैया कराएंगे। उसके लिए क्या करना है, डिस्क्रिप्शन में कई लिंक है, मन हो तो सब्सक्राइब ज्वाइन कर लीजिएगा, नहीं मन हो तो कोई दिक्कत नहीं। अब हिंदी के टॉपिक्स के बारे में देखते हैं कि इसका पाठ्यक्रम क्या है या सिलेबस क्या है, जिसको अंग्रेजी में बोलते हैं। हिंदी की भाषा तो पाठ्यक्रम के बारे में चर्चा करेंगे। इसके पाठ्यक्रम में सबसे पहले हम लोगों को देखने को मिलता है कुछ इस तरह से, हटाओ यार ये बेकार लग रहा है, यहाँ से देखते हैं। जब तक हिंदी वर्णमाला, वर्णमाला से पहले हिंदी के इतिहास एवं हिंदी का संवैधानिक परिचय देखना पड़ेगा हम लोगों को। संवैधानिक परिचय का मतलब क्या है? भारतीय संविधान में हिंदी से संबंधित कौन कौन से अनुच्छेद हैं और उनको कौन कौन से एक्ट दिए गए हैं। किस अनुच्छेद के तहत भारतीय हिंदी राष्ट्रभाषा बनती है, राज्य भाषा बनती है, दोनों में क्या अंतर है, मानक भाषा क्या है, इसकी लिपि देवनागरी है तो क्यों है, इन सभी क्वेश्चंस का जवाब लेंगे। फिर चर्चा करेंगे वर्णमाला के बारे में, भाषा के बारे में, स्वर, व्यंजन, विराम चिन्ह। विराम चिन्ह क्या है? बोलते समय कहीं ना कहीं रुकना जरूर चाहिए। जैसे हम अपनी वाणी को विराम अंत में देंगे, पर उससे पहले आप लोगों से उम्मीद करेंगे कि आप लोगों ने क्या क्या किया है। वर्णों के बारे में, वाक्य के बारे में, उपसर्ग, प्रत्यय, विलोम शब्द, अनेकार्थी शब्द, एकार्थक, अनेक शब्दों के लिए एक शब्द, पर्यायवाची। ये वो टॉपिक है जिनको तैयार करने के लिए, जिनको पॉइंट्स करने के लिए आपको हर क्लास में जुड़ना होगा। क्लास के लास्ट में 5 से 10 टॉपिक्स रहेंगे। 5 से 10 विलोम शब्द, अनेकार्थी शब्द, एकार्थक शब्द, इसी के साथ मुहावरे व लोकोक्तियां रहेंगी जो आपकी तैयार करा दी जाएंगी। इसी के साथ इसमें लेखक एवं रचनाओं के बारे में, शब्द एवं पदों में क्या अंतर है। अच्छा, शब्द क्या होते हैं, पद क्या होते हैं, दोनों में बड़ा अंतर है। और एक छोटी सी बारीक सा अंतर है जो आपको तैयार करना होगा। उच्चारण वर्तनी के बारे में, वाक्य परिवर्तन के बारे में, वाक्य विश्लेषण, युग में शब्दक, लोकोक्तियों के बारे में, पलवन क्या होता है, तत्सम, तद्भव, देश विशेष शब्द, पुल्लिंग, स्त्रीलिंग, संकर शब्दों के बारे में। फिर चर्चा करेंगे संज्ञा। संज्ञा के प्रारूप है। अच्छा, संज्ञा के 5 प्रारूप तो हैं, परंतु ये भी ध्यान रखना, कामतानाथ प्रसाद गुरु जी जो थे उन्होंने 5 नहीं कुछ और नंबर्स में माने। कभी कभी क्वेश्चन ये पूछ लेता है कि मानक हिंदी में संज्ञा के कितने भाग हैं या संज्ञा के कितने भेद हैं। इसी क्वेश्चन को अपग्रेड कर देता है, थोड़ा सा चेंज करके, कामतानाथ प्रसाद गुरु जी ने हिंदी भाषा में कितने शब्दों को बताया है, कितने संज्ञा के भेद बताए हैं। इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, कामतानाथ प्रसाद गुरु जी की किताब है, इसको पढ़ लीजिएगा कभी मन हो। नहीं पढ़ने की इच्छा हो तो क्लास देख लीजिएगा। ये सिंगल बुक आप लोगों को, हाँ, इस बुक का कोई प्रमोशन नहीं है, ध्यान रखना। इसके बाद क्या रहेगा, सर्वनाम के बारे में, सर्वनाम के भेद के बारे में,
क्रिया के बारे में सकर्मक क्रिया क्या, अकर्मक क्रिया क्या, सहायक क्रिया क्या, पूर्वकालिक क्रिया, द्विकर्मक क्रिया, सामान्य क्रिया, संयुक्त क्रिया, नाम धातु क्रिया, प्रेरणार्थक क्रिया, विशेषण के बारे में, गुणवाचक, संख्यावाचक, परिणामवाचक, सर्वनामी विशेषण। अच्छा, शब्दों को इतना तेज क्यों कर रहे हैं यार, सिलेबस ही है, पॉज कर लो, नोट कर लो। नहीं नोट करने की इच्छा है तो आपको व्हाट्सएप पे मिल जाएगा ग्रुप, उम्मीद है ज्वाइन किया होगा, नहीं ज्वाइन किया होगा तो ये नहीं भी मिलेगा। व्हाट्सएप पे मिल जाएगा, टेलीग्राम पे मिल जाएगा, और कहीं पर भी आपको और भी समस्याएं आ रही तो आपके पास एक नंबर भी है 9889057003। इस नंबर पे बस आपको व्हाट्सअप करना है, आंख बंद करके व्हाट्सअप कर दीजिए, आपकी समस्याओं को निदान मिल जाएगा। फिर इसके बाद देखते हैं, हाँ ये सारा निदान कनिष्क सहायक के लिए है, चाहे आप 5512 वैकेंसीज हो, चाहे आपका 2500 वैकेंसीज हो। उम्मीद हमें यह है कि आज के बाद से कल परसों तक बहुत सारे बैचेस आपके नाम पे आ जाएंगे, संघर्ष, योद्धा, पवन, पुत्र, अलग अलग तरह के। मैं सभी बैचेस को ना लॉन्च करके एक बैच जो सभी के लिए सिलेक्शन का काम करेगा, काल के बारे में, वर्तमान काल, भूतकाल, भविष्य काल, अव्यय, विशेषण, संख्या, संबंध बोचक, समुदय बोचक, विस्मयादि बोधक, लिंग, संधि, स्वर संधि, दीर्घ संधि, गुण संबंधी, यण संधि, वृद्धि संधि, आयादी संधि, व्यंजन संधि, विसर्ग संधि, समास क्या होते हैं, तद्भव, अव्ययभाव, कर्मधारय, द्विगु द्वंद्व, बहुब्री समास, कारक चिन्ह के बारे में, कर्म कारण, कर्ता ने कर्म को कर्ण से संप्रदान को के लिए अपदान से अलग होने पर संबंध का आखिर अधिकरण में पेपर संबोधन है, अरे वो वचन के बारे में गाना है ना बिल्कुल एकदम, वचन, एक वचन, द्विवचन, काव्य शास्त्र, दृश्य काव्य, श्रव्य काव्य, पद्य काव्य, गद्य काव्य, चंपू काव्य, कर्तव्य काव्य, कर्म काव्य, रस के, श्रृंगार रस, हास्य रस, करुण रस, वीर रस, अद्भुत रस, भयंकर रस, रौद्र रस, विभत्स रस, शांत, वासना, भक्ति। अगर इन रस में कोई छूट गया होगा, जहां तक मुझे लगता है कि भयानक या भयंकर रस एक छूट चुका है, अगर छूट चुका होगा तो भी वो कराएंगे। देखिए टाइपिंग में हो सकता है कि एक दो टॉपिक्स ड्रॉप हो गए हो, जो भी टॉपिक्स ड्रॉप हो गए होंगे उन सभी की क्लास आप लोगों को मिलेगी। कहाँ पे मिलेगी, ठीक टाइम पे मिलेगी। इन सभी के बारे में आगे ही चर्चा करते हैं। छंद, वर्णिक छंद, मात्रिक छंद, वर्णिक वृत्त छंद, रोला, गीत का, हरिगीत का, उल्लाह, उशला भी होता, ठीक है। बारवो छपैया कुंडलम, यह अलंकार के बारे में, शब्दालंकार, अनुप्रास अलंकार, यमक, पुनरक्ति, विपत्स, वयोकृति, श्लेष अलंकार, अर्थालंकार, रूपक अलंकार, उत्प्रेक्षा, दृष्टांत, संदेह, अतिशयोक्ति, प्रतीत, अन्वय, भ्रांतिमान, दीपक, अपरहित अलंकार। इसके बाद चर्चा करेंगे व्यक्तिरेक, विभावना के बारे में, अलंकार के अन्य प्रारूप जैसे उल्लेख हो गया, विरोधाभास हो गया, असंगति हो गया, मानवीकरण हो गया, नियुक्ति अलंकार हो गया, काव्य लिंग अलंकार हो गया, तो अभियुक्ति हो गया, उभय अलंकार, उपवाक, लिपि एवं दोहा छंद के बारे में। तो ये पूरे के पूरे टॉपिक्स रहेंगे, एक एक सब टॉपिक्स को डिटेल किया जाएगा। और इसके साथ दो चीजें रहेंगी। पहला क्या है, इन सभी की थ्योरी मिलेगी। थ्योरी क्या होता है, जो टॉपिक वाइज कराएंगे, डिटेल एनालिसिस। फिर इसके रहेंगे मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन। मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन के बाद कराएगा पीवाईक्यूज अर्थात प्रीवियस ईयर क्वेश्चन। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन के साथ यहाँ पे एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस भी डाले जाएंगे। तो इन सभी को अगर ज्वाइन करना है तो देखो लिंक में किस तरह से मिलेंगे उनके बारे में एक बार आपको डिटेल कर देता हूँ। एक तो आपको मिलेगा द एग्जाम्स अड्डा का। ये द एग्जाम्स अड्डा के क्या मिलेंगे, इसका व्हाट्सएप ग्रुप भी होगा, टेलीग्राम ग्रुप भी होगा। यहाँ पे आपको हर एक एग्जाम की जानकारी अति शीघ्र और सटीक मिलेगी। इसके बाद आप लोगों को द एग्जाम्स अड्डा के बाद एक ग्रुप होगा यूपी SSS उत्तर प्रदेश अधीन सेवा चयन आयोग का सिलेक्शन बैच। अब ये सिलेक्शन बैच भी आप लोगों के लिए फ्री ऑफ कॉस्ट कर दिया गया, जिससे आप जुड़ सकते हैं। इसका व्हाट्सअप लिंक, टेलीग्राम लिंक दोनों आपको मिल जाएगा, यहाँ ज्वाइन कर सकते हैं। यहाँ पे आपको पीडीएफ्स मिलेंगी। पीडीएफ आपको ड्राइव में नहीं मिलके अब व्हाट्सअप और टेलीग्राम पे मिल जाया करेंगी क्लास होने के ठीक आधे घंटे बाद। इसके बाद आप लोगों का अगर कनिष्क सहायक 5512 में ही सेलेक्ट होना चाहते हैं तो कनिष्क सहायक 5512 का सिलेक्शन बैच भी है अभी भी, इसके भी व्हाट्सएप और टेलीग्राम ग्रुप से जुड़ सकते हैं। तो इन सभी को जुड़ने के लिए उम्मीद करता हूँ कि आप सभी लोग सब्सक्राइब कर चुके होंगे। चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ अपना मधुर सा एक कमेंट कर दीजिएगा। कमेंट के साथ ही साथ आप लोग ध्यान दीजिएगा इसके अन्य ग्रुप और व्हाट्सएप एवं टेलीग्राम ग्रुप्स को भी ज्वाइन करने के लिए। उम्मीद करता हूँ आपको सेशन पसंद आया होगा। अगर सेशन पसंद आया तो सेशन को लाइक करिए, दोस्तों शेयर करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तब तक के लिए कीप स्टडी, कीप स्माइलिंग, पढ़ते रहिए, मुस्कुराते रहिए। पढ़ाई मुस्कुराहट है एक साथ अच्छी लगती है, अकेले में दोनों ही अधूरे। और हाँ, ये वीडियोस यूट्यूब आपके लिए रिकमेंड कर रहा है तो ये आपके लिए अति महत्वपूर्ण है। धन्यवाद दोस्तों।